तो दोस्तों अभी खबर ये निकल के आ रही है कि ईरान और यूएस के बीच में एक वार्तालाप चल रही है जो युद्ध विराम को लेकर है। इस युद्ध विराम से पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये तेल के दाम और पेट्रोलियम ये सारी चीजें सस्ती होंगी और युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया एक खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ईरान और यूएस आपस में रजामंद नहीं हो रहे हैं। उनका जो आपसी मतभेद है वो बढ़ गया है क्योंकि ईरान अपनी शर्तें अमेरिका के ऊपर लागू करना चाहता है और अमेरिका उन शर्तों को नहीं सुन रहा है। अमेरिका भी कुछ शर्त लागू कर रहा है ईरान पर जो कि ईरान भी नहीं मान रहा है। ईरान अमेरिका से ये चाहता है कि वो उसके जितने भी उसके देश में नुकसान हुए युद्ध को लेकर उन सब की भरपाई करे तथा इतने सालों से जो ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं उन सबको हटाए। और अमेरिका का कहना है कि ईरान जो भी अपने न्यूक्लियर साइट्स पे जो भी प्रोग्राम कर रहा है या फिर न्यूक्लियर वाली प्रोग्राम या फिर जितने बैलिस्टिक मिसाइल से सारे प्रोग्राम उन सबको रोके और यहाँ पे फिर से पहले जैसी स्थिति बनाए। लेकिन ईरान जो खुद को एक ताकतवर देश समझता है, मिडिल ईस्ट में अपना पावर जमाना चाहता है, वो इन सब की चीजों के इन सब बातों के सामने नहीं झुकना चाहता है। हाल ही में अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक वार्तालाप या निगोशिएशन जो चल रहा था वो 21 घंटे तक चलने के बाद भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये निगोशिएशन पाकिस्तान ने कराया था अपने शहर इस्लामाबाद में और लोगों का जो एक तरीके का आशा लगा था कि अमेरिका और ये ईरान आपस में युद्ध को रोकेंगे तथा फिर से यहाँ मिडिल ईस्ट में एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि कम से कम उनका जो लास्ट 2 साल का कार्यकाल बचा है इसमें ये कुछ अपने छवि को सुधारे, क्योंकि जितने भी उनके नाम आए एप्स्टीन फाइल को लेकर या फिर जितने उनके द्वारा युद्ध चल रहे हैं या यूक्रेन में जो भी मुद्दा चल रहा है उन समय कहीं ना कहीं ट्रंप की जो छवि है बहुत धूमिल हुई है। इस चीज को खत्म करने के लिए ट्रंप भी उत्सुक है, लेकिन ईरान और इनके बीच में जो बातचीत चली है उससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों देश अभी आगे कोई शांति वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे तथा यह युद्ध देखते हैं क्या ये युद्ध एक नया भयानक स्थिति ले सकता है या यह युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।